देखिए, लगता है जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी करी है, लगता है कि कुत्तों से कुछ स्पेशल नाता है उनका। सोमनाथ भारती जी, कुत्तों से कुछ स्पेशल नाता लगता है आपका। कभी आप अपनी बीवी को कुत्तों से कटवा देते हैं, कभी आप टिप्पणी करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में तो कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं। कहीं ना कहीं कुल मिला के वही लॉजिक आता है कि कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है पार्टी का भी, कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है इन गुंडागर्दी का भी। इनके नेताओं को नहीं पता कहां पर क्या बोलना है, क्या टिप्पणी करनी है। इनको सिर्फ अभद्र तरीके से बोलना आता है। जितने भी चोर चोर मौसेरे भाई हैं, सबका दुश्मन एक है और वो है मोदी जी। मोदी जी को टारगेट करने के लिए ये सारे विपक्षी एक हो रखे हैं। इनका सिर्फ एक ही टारगेट है कि किसी भी तरीके से जो 2022 में जो इलेक्शन आ रहा है उत्तर प्रदेश में, कहीं योगी सरकार वहां पुनः स्थापित ना हो जाए, इसलिए तरह तरह की अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। मैं स्पष्ट बता देता हूं और आज ही भविष्यवाणी कर देता हूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, अगर आप किसी भी सीट पर अपनी जमानत बचा लो तो मेरा नाम बदल लेना कि संजय भाटी नहीं। एक भी सीट इनकी उत्तर प्रदेश में निकल जाए और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा से भी शर्म होगी तो उसके बाद देश के किसी भी कोने में चुनाव लड़ने की मत सोच लेना। तो क्रेडिट लेने की आदत है। अगर काम कोई अच्छा होता है तो इसको अपने ऊपर लेते कि हमने किया है, लेकिन जब मंदिर ये खुद तोड़वा देते हैं, बहुत वर्षों पुराना पीपल का पेड़ भी कटवा देते हैं, तो उसमें ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि ये तो भाजपा ने करवाया है। अरे क्रेडिट लेने के लिए ही पैदा हुएगा तुम लोग, कुछ करके भी दिखाओगे। अरे पूरे दिल्ली का विकास रोक दिया तुम लोगों ने। दिल्ली के अंदर देखते ही देखते तमाम ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसमें ये हरामखोर नहीं पहुंचे। दिल्ली के अंदर अंकित सक्सेना की हत्या कर दी जाती है, दिल्ली के अंदर राहुल ठाकुर की हत्या कर दी जाती है, दिल्ली के अंदर ध्रुव त्यागी की हत्या कर दी जाती है। क्योंकि ध्रुव त्यागी की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने अपनी बेटी का बचाव किया कि मोमडन पक्ष के लोगों ने उनकी लड़की को छेड़ा, तो सरेआम ध्रुव त्यागी की हत्या कर दी गई। वहां ये लोग नहीं पहुंचे, इन्होंने ताले लगा लिए जुबानों पर। अंकित सक्सेना की हत्या कर दी जाती है क्योंकि उन्होंने गैर धर्म में प्यार करने का एक साहस किया, तो वहां पे उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये लोग वहां नहीं पहुंचे, वहां चुप्पी साध लेते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। आखिरकार जो संविधान की बात करते हैं, वही जब संविधान के तोड़ते हैं, संविधान के को तोड़ते हैं, तो आखिर जो बड़ी पार्टी के उनके नेता है वो क्यों चुप हो जाते हैं। केजरीवाल हो गए, संजय सिंह हो गए, ये वही सोमनाथ भारती हैं जिन्होंने अपनी बीवी के ऊपर कुत्ता छोड़ दिया था। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने इनको टिकट दिया विधायकी का। तो बात करते हैं और आपको बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो सर, किस तरीके से देखते हैं एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकी देना कि तुम्हारी मौत निश्चित है, इस चीज को किस तरीके से देखते हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी के पास विधायक नहीं गुंडे हैं। उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं जो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करके कंट्रोवर्सी में बने रहते हैं कि वो देश के माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि आज बहुत चर्चित मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जो अपने काम से जाने जाते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को कह देना कि उनकी मौत कुत्ते की तरह होगी या उनकी मौत तो निश्चित है, तो ये तो एक बेहुदिया और एक बेतुकी बातें हैं। आम आदमी पार्टी, जो कि पहले ही बदनाम है कि वो जिहादी पार्टी है, कोई हिंदुओं के लिए काम ना करे, इसलिए वो ऐसी अभद्र टिप्पणी करते हैं और करते रहेंगे। ये एक जिहादी पार्टी है। सोमनाथ भारती ने ऐसा बोल दिया। आखिर जो संविधान की बात करने वाले जितने भी नेता हैं, वो सब इन पर क्यों चुप हैं आखिरकार? क्योंकि एक मुख्यमंत्री होना भी संवैधानिक पद पे हैं वो, उसके बावजूद उनके लिए अपशब्द बोलना और उसके बावजूद उनकी पार्टी के बड़े नेताओं का चुप रहना, उन पर कुछ एक्शन ना लेना। देखिए, जिस तरीके से संविधान को अगर बनाने वाले ही संविधान को तोड़ने लगे, जो नेता होते हैं वो संविधान का पालन कराने के लिए होते हैं, ना कि उसको तोड़ने के लिए होते हैं। जब बात आती है जनता की तो संविधान लागू हो जाता है, लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। लेकिन अब ना तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ना संविधान की हत्या हो रही है। उनके मुंह में जो आया वो अपशब्द उन्होंने बोल दिया, उनके मन में जो आया, जो गुंडागर्दी वो करते आ रहे हैं। कभी बीवी को कुत्ते से कटवा देते हैं, कभी अभद्र टिप्पणी कर देते हैं। ऐसे नेताओं को बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी अब चुप हो गए, मनीष सिसोदिया को टिप्पणी नहीं करेंगे। बाकी जितने भी जो नेता हैं
जो संविधान की बात करते हैं वो इस समय बिल्कुल चुप्पी साध लेंगे, क्योंकि इस समय कोई भी लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, कोई संविधान की हत्या नहीं हुई। एक मुख्यमंत्री जो हमारे देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी करना, मैं तो कहता हूं कि या तो पार्टी को राष्ट्रपति शासन लगा देना, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा पार्टी को खत्म कर देना चाहिए, या अरविंद केजरीवाल जी से मैं कहता हूं कि ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी से निकाले। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तो खुद ही विचारधारा ऐसी है, अब बताओ इनसे क्या कही था, जो खुद ही कुछ नहीं बोल रहे हैं वो। जी 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 जी, ऐसे ही इनकी पार्टी में ऐसे ही बहुत लोग हैं, चाहे वो अमनतुल्ला खान हो, सोमनाथ भारती, आपने जैसा बताया कि कुत्ता छोड़ दिया था अपनी बीवी पर, उसके बावजूद उनको टिकट देना और वो जीत के आ जाते हैं, तो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं आप? उनको टिकट, दूसरों पर बड़ा सवाल उठाया जाता है कि दूसरों की पार्टी में ऐसे लोग हैं, गुंडे हैं, ये हैं वो हैं, पर खुद की पार्टी में जब कुछ लोग ऐसे होते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उन पर कुछ नहीं बोला जाता है। देखिए, जैसी पार्टी की विचारधारा है, पार्टी की जो विचारधारा है वैसे उसके नेता होंगे। जब पार्टी के ऊपर के नेता और नीचे के जो नेता हैं सबकी विचारधारा ही एक हो, जब सारे ही गुंडे हों, जब ऊपर का जो नेता ऑपरेट कर रहा है पार्टी को वो खुद गुंडा हो, तो नेता तो गुंडे होंगे ही होंगे। वो जो खुद गुंडा है वो दूसरे को भी गुंडे का आकलन करता है कि सामने वाला भी गुंडा होगा। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने वोट हिंदुओं का भी लिया था, केवल मोमडन वोट से तो नहीं जीत के आई थी। लेकिन आज मैं ये पूछना चाहता हूं तमाम दिल्ली वासियों से कि आखिर ऐसा आज क्या हो गया कि वो सिर्फ एक तरफा बात करते हैं, वो सिर्फ धर्मनिरपेक्ष की राजनीति कर रहे हैं। वो देश के अंदर निरंतर जो जिन बातों को लेकर वो आए थे, जिन आम आदमी पार्टी ने उनको जिताया था, सत्ता में लेकर आए थे, आखिर आज वो आम आदमी पार्टी क्या सिर्फ वो मोमडन लोग थे? या तो आप खुद स्वयं इस पर निर्णय लेके, या तो आप खुद स्वयं इस पर निर्णय लेके और इस बात का बहिष्कार करते हो सोमनाथ भारती को पार्टी से बाहर कर दिया जाए, नहीं तो दिल्ली की जनता रोड पर उतर आएगी और सोमनाथ भारती के लिए संघर्ष करेगी, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। संजय सिंह का कहना है, जो हर जगह तो पहुंच जाते हैं, जहां भाजपा की सरकार होती है वहां कुछ निकल जाए तो वहां तुरंत उड़ते हुए चले जाते हैं, पर उनका कहना है कि यूपी में तानाशाही हो रही है, यूपी सरकार तानाशाही कर रही है, पुलिस के दम पर नेता को गिरफ्तार कर लिया। जब सोमनाथ भारती ने धमकी दी तो उनको गिरफ्तार कर लिया, उस पर कहना कि यूपी में तानाशाही हो रही है। पर यही तानाशाही इनको बंगाल में क्यों नहीं दिखती है, यही तानाशाही इनको महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिखती है? आखिरकार इन्हीं सब मुद्दों पर चुप क्यों हो जाते हैं और एक तरफा बात क्यों करते हैं? सबका दुश्मन एक, आपकी बात का जवाब है सबका दुश्मन एक। जितने भी चोर चोर मौसेरे भाई हैं सबका दुश्मन एक है और वो है मोदी जी। मोदी जी को टारगेट करने के लिए ये सारे विपक्षी एक हो रखे हैं। इनका सिर्फ एक ही टारगेट है कि किसी भी तरीके से जो 2022 में जो इलेक्शन आ रहा है उत्तर प्रदेश में, कहीं योगी सरकार वहां पुनः स्थापित ना हो जाए, इसलिए तरह तरह की अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। लेकिन भारत, पूरा देश देख रहा है कि गंदी राजनीति जो चल रही है देश के अंदर, ये एक भूमाफियाओं की तरह काम कर रहे हैं। ये लोग एक भूमाफियाओं की तरह काम कर रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर देश के लिए सोच रहा है, एक व्यक्ति अगर 24 घंटे में से 18 घंटे देश के लिए काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति के रास्ते रोकने के लिए काम कर रही हैं ये पार्टियां। ये पार्टियां नहीं है, ये देशद्रोही लोग हैं। ऐसे देशद्रोही लोगों को ये देश और दिल्ली की जनता जरूर जवाब देगी। 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश में जवाब देगी और 2024 के अंदर पूरे देश के अंदर जवाब देगी। ये दिल्ली की जनता और देश की जनता बेवकूफ नहीं है जो तुम लोगों को पहचान नहीं सकती। अब तुम लोगों के चेहरे देश के सामने आ चुके हैं। अरे गद्दारों, बेईमानों, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। जनता जनार्दन होती है, जनता निर्णय करेगी और बहुत अच्छा निर्णय करेगी। जी। वहीं एक मध्य प्रदेश के विधायक है कांग्रेस के, उनका कहना है कि लड़कियों की शादी 21 साल में जो बालिक उम्र है उसमें क्यों करवाना, जब लड़कियां 15 साल में ही बच्चे कर सकती हैं तो उनकी शादी 21 साल में क्यों कराना। तो इस चीज को कोई एक्शन नहीं लिया गया पार्टी की तरफ से, ना किसी की तरफ से कोई बोला गया इस चीज पर। यही चीज किसी भाजपा के नेता ने बोल दी होती या किसी भी और पार्टी ने, तुरंत कांग्रेस उतर के चली जाती कि ऐसा कैसे बोल दिया उन्होंने, लड़कियों की तौहीन कर रहे हैं, महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। आपकी इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरीके से एक बाल कन्या के ऊपर यह सवाल खड़े कर दिया जाता है कि अगर 15 साल की बच्ची पैदा कर सकती है तो 21 साल में क्यों शादी की जाती है। अरे बेवकूफों, जब तुम एक कन्या की
जब तुम एक कन्या की इज्जत नहीं कर सकते तो तुम्हारी क्या मानसिकता होगी, ये पूरा देश जवाब मांगता है तुमसे। तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी सोच बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये और कुछ नहीं, जो तुम देश से खत्म होते जा रहे हो कांग्रेसियों, ये उसी का पागलपन तुम पर सवार हो चुका है। और दिल्ली और देश की जनता तुम्हें लगातार जवाब देती रहेगी। और तुम्हें अभी तो कोने में समेट दिया है, तुम कोने में भी नहीं बचोगे। आने वाले समय में दिखा देगा भारत। जी जी जी। वहीं अरविंद केजरीवाल, जिनसे अपने विधायक पर तो कुछ नहीं बोला जाता, पर योगी पर बोलते हैं कि योगी जी, यूपी के स्कूल की हालत खराब हो रखी है, योगी जी आकर मनीष सिसोदिया से सीखे कि स्कूलों को कैसे सही करना है। तो इस चीज को कैसे देखते हो, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मनीष सिसोदिया जी जो एक दिल्ली तो संभाल नहीं पा रहे, जो अपनी विधानसभा संभाल नहीं पा रहे, जो क्षेत्र में कभी नजर नहीं आते, जो जिनको खुद शिक्षा का ज्ञान नहीं, वो शिक्षा मंत्री के बने घूम रहे हैं, जो देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष की राजनीति कर रहे हैं, और जो लगातार दूसरों पर कीचड़ उछालते रहते हैं, जो स्पष्ट कहते थे शाहीन बाग में, जो उन देशद्रोहियों के साथ खड़े होके और कह रहे थे कि हम शाहीन बाग के साथ हैं, वो सिखाने जाएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम को। अरे वो निरंतर देश हित में कार्य कर रहे हैं, वो धर्म के लिए काम कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जहां कुछ अच्छा करते हैं, जहां कुछ अच्छा हो जाता है, तो वहां ये खुद बोलते हैं कि हाँ हमने किया, और बहुत प्रचार करते हैं उस चीज का। पर जहां कुछ गलती निकल के आ जाए, या कोरोना के केसेस बढ़ने लगे, या मंदिर टूट जाए, या कुछ भी हो जाए ऐसा, तो तुरंत भाजपा ने किया, केंद्र सरकार ने किया, केंद्र सरकार हमें फंड्स नहीं दे रही, ये सब चीजें निकल के सामने आ ये तो अरविंद केजरीवाल जी का बहुत पुराना लॉजिक है कि इनको क्रेडिट लेने की आदत है। अगर काम कोई अच्छा होता तो इसको अपने ऊपर ले लेते कि हमने किया है जी। लेकिन जब मंदिर ये खुद तोड़वा देते हैं, बहुत बरसों पुराना पीपल का पेड़ भी कटवा देते हैं, तो उसमें ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि ये तो भाजपा ने करवाया है। अरे क्रेडिट लेने के लिए ही पैदा हुएगा तुम लोग, या कुछ करके भी दिखाओगे? अरे पूरे दिल्ली का विकास रोक दिया तुम लोगों ने, पूरी दिल्ली परेशान है, त्राही त्राही मच रही है, पीने को पानी नहीं, दिल्ली में रोजगार नहीं, और तुम्हारे लगातार पोस्टर पे पोस्टर लगे जा रहे हैं। अरे मूर्खों, अगर तुम्हें एक बार राज मिल गया तो तुम तानाशाही करोगे? तानाशाही तो तुम कर रहे हो और आरोप लगा रहे हो एक माननीय मुख्यमंत्री जी पे। शर्म करो और डूब मरो।